हाय एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है टेंस। ये टॉपिक इंग्लिश का बेस तो है ही, साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टेंस। अब टेंस का जो मीनिंग है वो क्या है? समय या फिर काल। मीन्स टेंस शोज द टाइम, यानी टेंस क्या शो करता है? टाइम शो करता है। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? Tense is the form of a verb which shows the time of an action or event. यानी tense क्या है? verb की वो फॉर्म शो करता है tense जो कि क्या करता है कि कोई भी जो एक्शन है या फिर इवेंट है वो किस समय हुआ है ये बताता है। अब tense कितने तरह के होते हैं? There are 3 type of tense. Tense 3 तरह के होते हैं: present tense, past tense and future tense. जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट टाइम शो करता है, पास्ट टेंस पास्ट टाइम शो करता है और फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम शो करता है। अब हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। अब क्योंकि आज हम प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके हम पहले रूल देख लेते हैं। क्या रूल है इसके? कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें जो ही, शी, इट और एनी वन नेम, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की, और उसके साथ हम एस या ईएस यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आई, वी, यू, दे या मोर देन वन नेम है तो उसके साथ हम क्या यूज? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम डू या डस का यूज करते हैं। अब डू कहाँ लगाएंगे? आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम में हम लगाएंगे डू, और ही, शी, इट और एनी वन नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम वही रूल है। आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम के साथ डू नॉट, और ही, शी, इट और एनी वन नेम के साथ डज नॉट लगाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर अगर हमें मालूम है तो हम इसके सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखते हैं इसके सेंटेंसेस। तो इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम देखते हैं। आई गो टू मार्केट, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और शी गोज टू मार्केट, शी के साथ गोज, गो नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ही, शी, इट और एक नाम, किसी भी पर्सन का अगर सिंगल नेम आया है तो हम क्या करेंगे? उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे लेकिन साथ में एस या ईएस भी यूज करेंगे। नेगेटिव में भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आई डू नॉट, ओके, आई डू नॉट गो टू मार्केट, और अगर शी के साथ यूज करेंगे तो डज नॉट, शी डज नॉट गो टू मार्केट। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू आई गो टू मार्केट, और शी के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू नहीं यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। डज शी गो टू मार्केट। अब यहाँ पे हमने गोज क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने पहले से ही डज यूज कर लिया है। तो एक बार अगर ईएस फॉर्म यूज किया है तो फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। अगर ये हमें यूजेस समझ में आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए ये स्पोकन में भी बहुत हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारा जो कंपटीशन एग्जाम है उसके हिसाब से तो ये रूल काम आते ही हैं, ये यूजेस काम आते ही हैं, स्पोकन में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए फर्स्ट यूजेस पढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फर्स्ट यूज है इसका टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन। अब जो हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं उनके लिए, हैबिचुअल मतलब जो रूटीन के एक्शन होते हैं उनके लिए हम
इनको यूज करते हैं। जैसे he goes to temple every day। every day मीन्स वो रोज ये काम कर रहा है, ये रूटीन हो गया, उसका हैबिट हो गई। ऐसे ही I get up early usually at 5 o'clock। मैं अक्सर 5 बजे उठ जाती हूँ, तो I get up early। अब इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। अगर she आता तो she gets up early। ओके, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो कुछ वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स हैं, मोस्टली अगर इनका यूज होता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। तो कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं? जैसे अगर ऑफन आ जाए सेंटेंसेस में, तो ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हमें याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑफन आ जाए, यूजुअली आ जाए, डेली आ जाए, एवरी आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए या फिर सम टाइम आ जाए, तो अगर ये कीवर्ड हैं किसी सेंटेंसेस में तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगला यूज देखते हैं। अगला यूज है इसका टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट, कि अगर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट शो करने होते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कि सूर्य पूरब से निकलता है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही द स्टार्स शाइन एट द नाइट। अब फैक्ट देखते हैं। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। तो ये क्या है? फैक्ट है, सच है, जो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही हनी इज स्वीट। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट हैं, इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये भी स्पीकिंग में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमें इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो स्पीकिंग में हमारी स्पीकिंग काफी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं हम। To express the future event that is part of a fixed timetable or fixed program, कि जो फ्यूचर का इवेंट है जो कि फिक्स है ना, पहले से अगर कोई फ्यूचर इवेंट है जो हम फिक्स कर लेते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे तो जैसे इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ज्यादा होता है। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, यानी ये फिक्स टाइम टेबल है। तो जब कोई टाइम टेबल फिक्स रहता है, फ्यूचर का कोई चीज फिक्स रहती है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। ऐसे ही टू इंड्यूस कोटेशन, कि अगर हमें कोटेशन को बताना है तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे Keats says a thing of beauty is a joy forever। अब जो कीट है, एक पोएट है, वो अभी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन क्योंकि ये हम कोटेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे? Keats says। ये Keats पर्सन का नाम है, says, वरना हम कहते said, लेकिन said नहीं कहेंगे, says, क्योंकि ये कोटेशन के फॉर्म। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। जब हम कोई ब्रॉडकास्ट कमेंट्री करते हैं किसी स्पोर्टिंग इवेंट के ऊपर, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हॉकी का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जो कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, तो वो क्योंकि उस समय वो चीज हो रही होती है, तो हमें वैसे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए, लेकिन कमेंट्री के टाइम पर हम करते हैं यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे अगर सचिन क्रीज पर है और रन ले रहा है, तो वैसे तो हम सेंटेंस यूज करेंगे सचिन इज टेकिंग रन, लेकिन ये सेंटेंस गलत होगा। हम क्या यूज करेंगे उसकी जगह? सचिन टेक्स रन। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। ओके, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे टेंस से रिलेटेड। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।